मैं बहुत शाय थी, मुझे ज़्यादा नेटवर्किंग नहीं पसंद थी। मतलब इतनी कंफर्टेबल नहीं थी ज़्यादा नए लोग स्ट्रेंजर से बातें करने में, बट अभी वो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। क्योंकि तो तुमको 1 साल पहले देखा था तब तो तुम ऐसी थी, तुम ऐसे काम करती थी, तुम बहुत ही एकदम शाय टाइप की, तुम ऐसे तो बिल्कुल थी ही नहीं, अब तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो, ऐसे बात करती हो लोगों से, ये इतने चेंजेस खाता है। तो जब उसने ये कॉम्प्लीमेंट दिया ना, तो मुझे लगा बस हमें बोलते हैं गोल सेट करो, गोल सेट करो, और हम लोग एकदम ही अनरियलिस्टिक लगा लेते हैं 1 साल में ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं खुद से जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और फिर कि जब जो हम उन्होंने स्ट्रीम चूज किया था अपने कॉलेज में, वो एकदम सा ना उनको बोरिंग सा लगने लग जाता है एंड दे वांट टू डू समथिंग एल्स। तो अगर सो मीनिंग देखा जाए तो पर्सनल डेवलपमेंट का ये है कि हमको तो खुद। हाँ, आप किस तरीके से हैंडल करते हो अपने बैड मोमेंट्स को, वो बताओ मुझे। तो सबसे पहले तो मैं खुद। All right, so hello everyone. We are here with Swati Mathur ma'am, and I'm so excited for this podcast. Swati is she's a personal development content creator on multiple platforms, and जब मैंने LinkedIn के ऊपर एक्टिवली कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया था, देन फर्स्ट जो मेरे फीड के ऊपर जो पोस्ट आई थी, तो वो मैम की थी. And when I clicked onto her profile, so that time I saw her profile and I was very curious to talk with her. And today I am having a podcast with her, so I'm very happy and excited to discuss a lot of things on personality development and content creation. So this is our first episode in which whole episode is centered around the personal growth or and motivation, right, ma'am? So welcome, ma'am, and thank you so much for coming here. थैंक यू सो मच चिन्मय, थैंक यू फॉर हैविंग मी। फाइनली हमारा पॉडकास्ट हो रहा है, ये बहुत Yes. बड़ी बात है। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। या एक्चुअली हम आई थिंक 3 महीने हो गए हम कनेक्टेड है लिंक्डइन के ऊपर. एंड यू आर वाचिंग माय वीडियोस, आई एम वाचिंग योर वीडियोस. एंड लाइक ऑनेस्टली बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट, आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज स्वाति इज इन फ्रंट ऑफ मी, बट मैंने इनका यूट्यूब चैनल देखा. एंड उस पे इन्होंने देयर आर मोर देन 250 वीडियोस. आई थिंक मोर देन 200 या वीडियोस फॉर श्योर. 259 ऑफ या कोर्स, हाँ, या यस। एंड जो रॉ और ऑथेंटिसिटी है वीडियोस में, वो काफी मुझे पसंद आई. तो बिफोर स्टार्टिंग स्वाति, मुझे आई वांट यू टू टेल दी पीपल आउट हियर. आपका आपका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दो सो दैट दे या कैन. श्योर श्योर Sure. Hello everyone, my name is Swati Mathur. I am a personal development content creator. I help people to be their best selves, and I have collaborated with 10 plus brands, and currently I also give personal branding services. And yeah, हमारे almost 65K plus followers है सारे social media platform पे मिला के. Yeah, so that's it. Thank you so much. परफेक्ट, परफेक्ट. एंड स्वाति, आपका आपने गोल्ड मेडल भी अचीव किया था ना आपने कॉलेज में, Yeah, तो वो भी एक बड़ी अचीवमेंट है. ओके. एंड yeah, आई थिंक वो MBA से करना पूरे है. क्लास टॉपर जो होता है उसको मिलता है वो बैच. ओके, ओके. Yeah. परफेक्ट, परफेक्ट. ओके. सो स्वाति, सो आज का जो पूरा एपिसोड रहेगा दैट विल बी अराउंड पर्सनल डेवलपमेंट, बिकॉज आप उसी के रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हो. एंड बिफोर गेटिंग इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन, मुझे एक छोटा सा एक पॉइंट टच करना था. हमारे स्कूल में एंड Mm-hmm. कॉलेज में ये सब्जेक्ट होता है, बट पर्सनली आई फील दैट वहां पे ना हमें जो जज किया जाता है वो ना हम कितने बड़े आंसर्स लिखते हैं अपने पेपर में. उसका ही वो मिलता है. तो हम बहुत ज्यादा वो उसको मेमोराइज करते हैं एंड वी डू नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंड, लाइक स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज वो अभी स्टूडेंट्स को भी कोई तो चाहिए वहां पे जो जिसने एक्चुअल में सेल्फ ग्रोथ का वो पाथ चुना है एंड एक्चुअल में सेल्फ ग्रोथ की है खुद के लिए. तो वही समझा पाएगा स्टूडेंट्स को. सो उनको भी नहीं पता होता है. सो इस पॉडकास्ट के थ्रू आई वी आर गोइंग टू वी आर ट्राइंग टू फिल दैट गैप कि हम एक्चुअल में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है उसका एक Mm-hmm. स्टार्ट हम देने का स्टूडेंट्स को ट्राई करेंगे. सो माय वेरी Yeah. फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, टेल अस सम 4 5 पिलर्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ. ओके, सो फर्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट, राइट? तो होता क्या है? ठीक है, तो अगर मीनिंग देखा जाए तो पर्सनल डेवलपमेंट का ये है कि हमको खुद को इम्प्रूव करना है, और वो एस्पेक्ट कोई भी हो सकता है, लाइक फिजिकल, लाइक मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, सारे एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ के। तो इन एरियाज में हमको वर्क करना है, इन एरियाज में खुद को इम्प्रूव करना है। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट में आता है, लाइक पर्सनल ग्रोथ में। तो इनके जो मेन पिलर्स है, तो फर्स्ट तो यही है सेल्फ अवेयरनेस, जो बहुत कम लोगों में होती है। लोगों को लगता है कि वो बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर है, बट ऐसा नहीं है। अगर उनसे पूछो तो उनको खुद को नहीं पता कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है। और ये तो जॉब इंटरव्यूज में भी हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट? कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, तो वहीं पे हम लोग एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, यार क्या है।
तो वो ये फर्स्ट सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है खुद के बारे में कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, किस एरियाज में आपको वर्क करना है, तभी आप खुद को इम्प्रूव कर पाओगे। तो फर्स्ट पिलर यही है। जो नेक्स्ट पिलर होगा वो है सेल्फ मैनेजमेंट। अब हमको पता है कि हमारी ये वीकनेसेस है, हमारी ये स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे हम कैसे खुद के एक्शंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, कैसे खुद के इमोशंस को मैनेज कर पा रहे हैं। लाइक मुझे पता है मुझे फिजिकली फिट होना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे जिम करना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है। बट वहां पे साथ में और भी एक्शंस हो गए जो मुझे वो फिजिकली फिट होने में रोक रहे हो गए। जैसे कि पूरे टाइम जंक फूड खाना, प्रॉपर स्लीप नहीं लेना। तो ये सब चीजें है ना, ये सब मेरे एक्शंस है जो मुझे कंट्रोल करना है, तो वो सेल्फ मैनेजमेंट में आता है। तो नेक्स्ट पिलर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सेल्फ मैनेजमेंट, खुद के इमोशंस को मैनेज करना, खुद के एक्शंस को कंट्रोल करना। एंड नेक्स्ट आएगा कंटिन्यूस लर्निंग। तो मोस्टली लोगों को लगता है कि लर्निंग एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप जितना सीखोगे उतना ही आपको नई नई चीजें पता लगेगी, उतना ही आप इम्प्रूव होते हुए चलोगे। और यहाँ पे कोई एंड नहीं है कि अब बस यहाँ पे आके अब मुझे सब कुछ सीख लिया है, फिर मैं यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ, अब मुझे कुछ नहीं पढ़ना है या फिर अब कुछ नहीं सीखना है। जितना खुद को इम्प्रूव करते हुए चलोगे, जितना नई नई चीजें सीखोगे, नई स्किल सीखोगे, उतना ही आप खुद को इम्प्रूव करते हुए चलोगे। तो नेक्स्ट पिलर है गोल सेटिंग। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग खुद के गोल सेट करने हैं जो कि अचीवेबल होने, और एक ऐसे होने कि हम इस टाइम तक ये अचीव कर पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग बाग है ना अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं। ये तुमने भी देखा होगा, हमको हमने ये सुना है कि सब लोग हमें बोलते हैं गोल सेट करो, गोल सेट करो। और हम लोग एकदम ये अनरियलिस्टिक लगा लेते हैं, एक साल में ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं खुद से जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और फिर जब हम वो नहीं रीच कर पाते, देन हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो और जाते हैं, और फिर गिल्ट गिव अप आता है, होने अंदर लगता है। एक गिल्ट आता है अंदर कि हाँ। हाँ, कि हम क्यों नहीं अचीव कर पा रहे। तो वही, आपके गोल्स जितने क्लियर हो गए और जितने अचीवेबल हो गए, तभी आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी में लंबे टाइम तक टिक पाओगे। तो ये सारे पिलर्स है जो बहुत परफेक्ट। इंपॉर्टेंट है। नहीं, परफेक्ट परफेक्ट। एंड आई थिंक जो आपने लाइक फर्स्ट पॉइंट जो बोला था सेल्फ अवेयरनेस एंड जो गोल सेटिंग वाला हम्म। पॉइंट बोला था, तो इसमें भी मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि हम जो स्टूडेंट्स है लाइक मोस्टली हु आर 18 इयर्स ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड, 21, 22, यू नो तो उनके ऊपर एक थोड़ा प्रेशर होता है कि करियर का। एंड लाइक थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ऑनेस्ट होना है कि आई फील दैट 99% स्टूडेंट्स ना अवेयर नहीं होते हैं अपने गोल्स के बारे में, कि जो उन्होंने स्ट्रीम चूज किया था अपने कॉलेज में, वो एकदम सा ना उनको बोरिंग सा लगने लग जाता है, एंड दे वांट टू डू समथिंग एल्स। सो उनका जो हम्म। गोल सेटिंग ही होता है स्टार्टिंग वाला, वो गलत होता है कि उनका जो व्हाई होता है, रीजन स्टार्ट करने का, तो वही गलत होता है कि दे डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग इट। दे नो व्हाट आर दे डूइंग एंड हाउ आर दे डूइंग इट, बट दे हम्म। डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग व्हाट आर दे डूइंग। सो आई थिंक ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए गोल सेटिंग की तरफ, एंड जितनी जल्दी ये हो जाएगी उतना जल्दी उतना अच्छा है। बट बिकॉज इट्स नेवर टू लेट, कोई ऐसे 26 ईयर ओल्ड है या फिर 27 ईयर ओल्ड है एंड उस वो कंफ्यूज है, तो ऐसा नहीं कि द लाइफ का पूरा एंड है। इट्स नेवर टू लेट, वो हमेशा किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकता है, बिकॉज देर आर पीपल जिन्होंने 40 की एज से भी बहुत बड़ा कुछ अचीव किया था, राइट। वही, बस सबको जल्दी करना है। एग्जैक्टली तो इस हमारी वजह से। या एक्चुअली मोस्ट जो जेन जी जो बोलते हैं लाइक, जो अभी या हम्म। या तो प्रॉब्लम यही है पेशेंस कि नहीं। भी जल्दी चाहिए, मतलब सब कुछ जल्दी चाहिए, क्योंकि अभी सब कुछ ही एक क्लिक के ऊपर हो गया है कि चैट जीपीटी से कुछ कुछ मतलब चाहिए क्वेश्चन का आंसर, तो चैट जीपीटी पे जाओ एंड क्लिक करो। उसके बाद शॉपिंग करना है तो क्लिक करो, यू नो एंड सब कुछ क्लिक का मतलब इंस्टेंट हाँ, इंस्टेंट। ग्रेटिफिकेशन। एग्जैक्टली। तो आई थिंक वो एक हमें ये चारों पॉइंट्स का ऑफ कोर्स ध्यान रखना पड़ेगा। एंड और एक आपने चीज कही कि कंटिन्यूअस लर्निंग, एंड आई 100% एग्री ऑन दैट कि द सेंटर ऑफ लाइफ शुड नॉट बी सेटलमेंट, इट शुड बी ग्रोथ एंड एक्सप्लोरेशन एंड पुशिंग एवरी लिमिट ऑफ योरसेल्फ। तो इसी पॉइंट को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं कि आपके लिए ग्रोथ का मतलब क्या है, लाइक स्वाति, कि आप मतलब कब मैं लाइक फील करते हो कि हाँ, टुडे आई हैव ग्रोन ग्रोन अप एज कम्पेयर टू यस्टरडे। सो आपके लिए ग्रोथ या का मतलब। तो मेरे हिसाब से ये कि मैं अभी जहाँ पे हूँ ना, वहां से मुझे खुद को इम्प्रूव होते हुए चलना है। तो वहां पे मैं खुद को मानूंगी कि ये लड़की इम्प्रूव हो रही है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रही है। जो चीज मुझे लगती थी कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वो अब मैं कर रही हूँ। ठीक है। लाइक मुझे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था, ठीक है, मैं बहुत शाय थी, मुझे ज्यादा नेटवर्किंग नहीं पसंद थी। मतलब इतनी कंफर्टेबल नहीं थी ज्यादा नए लोग स्ट्रेंजर्स से बातें करने में, बट अभी वो सारी चीजें मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो वो सब कुछ मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है, बट मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे जिस फील्ड में जाना है उसमें ये सब चीजें मेरे लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी। तो
जब आप ऐसे कुछ एक्शंस लेते हो जो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, अपने फियर्स को फेस करते हो, तो यहाँ पे हम खुद को बोल सकते हैं कि हम इम्प्रूव हो रहे हैं और हम ग्रो कर रहे हैं। और मेरा तो सबसे अच्छा ये होता है कि जब भी मैं मेरी किसी फ्रेंड से मिलती हूँ और वो जब मुझे बोलती है कि स्वाति, तुमको 1 साल पहले देखा था तब तो तुम ऐसी थी, तुम ऐसे काम करती थी, तुम बहुत ही एकदम शाय टाइप की थी, तुम ऐसे तो बिल्कुल थी ही नहीं, अब तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो, ऐसे बात करती हो लोगों से, ये इतने चेंजेस कहाँ से आए। तो जब उसने ये कॉम्प्लीमेंट दिया ना, तो मुझे लगा बस हो गई मैं ग्रो। तो वही है कि आप जहाँ पे हो ना, आपको वहां पे नहीं रहना है, भले ही आप स्लो प्रोग्रेस करो बट बढ़ते हुए चलो। जितना खुद को इम्प्रूव करोगे, जितना खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, तभी आप सच्ची में ग्रो कर पाओगे। राइट, राइट, राइट। एंड आई थिंक इसी को हमें ना थोड़ा-सा सेंटर बनाना चाहिए लाइफ का कि ग्रोथ ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर सैटिस्फैक्शन सेंटर हुआ तो सैटिस्फाई होने के बाद तो हम प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाते हैं फिर, सैटिस्फाई एक पॉइंट के ऊपर सैटिस्फाई होने के बाद। तो आई थिंक ग्रोथ ही रहना चाहिए। बहुत बोरिंग हो जाती है फिर लाइफ ना। या कितना अगर राइट, तुम वही काम करे जा रहे हो, हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे, थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले रहे हो, अपने फियर्स को फेस नहीं कर रहे हो, फिर लगेगा यार लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हो ही नहीं रहा है। तो वो बोरिंग लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यू शुड लीव योर कंफर्ट जोन। राइट, 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 राइट। नहीं, डेफिनेटली। तो जो ग्रोथ का जो एक इस पॉइंट को एक एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो जो डिस्कम्फर्ट है उसको हमें फेस करना चाहिए, तभी हम हम्म। ग्रोथ को ले सकते हैं लाइफ में। राइट, राइट। सो जब और स्वाति इस सो फॉर्मूले पे, हाँ, या प्लीज और प्लीज। एक इस फॉर्मूले पे वर्क करो कि आपको 1% इम्प्रूव होना है। अभी भी ऑलराइट। आप जो भी हो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1% इम्प्रूव होते हुए चलो। अब सोच लो, अगर आप 1% रोजाना इम्प्रूव होगे तो कितना इम्प्रूव हो जाओगे एक टाइम के बाद। तो बस थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करो और ये ग्रोथ चलती रहेगी। राइट, राइट, राइट। एंड आज ही मैं अभी एक ना पॉडकास्ट देख रहा था बाय नवल रविकांत, जो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही थी उसमें कि ऑल द बेनिफिट्स इन लाइफ जो हमें मिलते हैं फ्रॉम रिलेशनशिप्स, फ्रॉम आवर करियर, वो कंपाउंड हम्म। इफेक्ट की वजह से ही मिलते हैं। वो सारे छोटे आपके 1% डेली जो आप एफर्ट डालते हो, वो कंपाउंड होके ना आपको एक बहुत बड़ा एक पे चेक हम्म। मिलता है आपको बाद में, आफ्टर लाइक मेनी इयर्स। एंड एंड आपने भी ये कंटेंट क्रिएशन में फील किया होगा कि आफ्टर posting so many content pieces on YouTube and LinkedIn. Finally बहुत एक अभी एक सक्सेस दिख रही है यहाँ पे। So great. हाँ, ग्रोथ दिख रही है। या एंड स्वाति, जब हम कोई भी चीज सीखते हैं, मतलब कोई भी स्किल हो गई या फिर कुछ भी चीज हो गई, हम ग्रो कर रहे हैं डेली, ठीक है, तो उसमें ना कुछ हम्म। ऑब्स्टेकल्स आती है, ठीक है। एंड ऐसा एक पॉइंट आ जाता है कि हम उसको हम डीमोटिवेटेड फील हो जाता है, वो एक हमारे लिए एक बहुत बैड मोमेंट एक होता है। तो उस चीज को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं हम? तो इसका आंसर मतलब हर एक का भी वो जो उसकी कैपेसिटी होती है वो बैड मोमेंट को बियर करने की, वो अलग अलग होती है। किसी की किसी मतलब थोड़े में ही मतलब डर जाएगा, या फिर किसी ने बहुत स्ट्रगल्स किए तो उसके लिए एक सिचुएशन को हैंडल करना ईजी रहेगा। तो आप हम्म। किस तरीके से हैंडल करते हो अपने बैड मोमेंट्स को, वो बताओ मुझे। तो सबसे पहले तो मैं खुद की फीलिंग्स